आत्म चेतना में आपका स्वागत है। चलिए आज जो कहानी है स्कंद पुराण की, उसका नाम है शिव की कृपा के बिना काशीवास की दुर्लभता तथा काशी की महिमा। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं इस कथा को। स्कंद जी कहते हैं कि महाभाग अगस्त जी सुनिए। सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ महादेव जी की आराधना करके गंगा जी को बड़ी तपस्या से भूमि पर ले आए। फिर वहां से तीनों लोगों के हित के लिए गंगा को उस स्थान पर लाए जहां मणिकर्णिका तीर्थ है। मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई का भी नाम है। भगवान शंकर का आनंद वन है और श्री हरि का चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ है। वह परब्रह्मा परमात्मा का सर्वोत्तम क्षेत्र है जो लीला से ही समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। दिलीप नंदन भगीरथ स्वयं आगे आगे चलते हुए गंगा जी को उस पुरी में ले आए जो मोक्ष को प्रकाशित करने से काशी पुरी के नाम से विख्यात है। उस महाक्षेत्र को भगवान शंकर ने कभी नहीं छोड़ा, इसलिए वह अविमुक्त कहलाता है। मुने काशी का महत्व पहले से ही अधिक था। फिर गंगा जी के जल के समागम से जो उसकी महिमा बढ़ी, उसके विषय में क्या कहना। वहाँ का चक्र पुष्करणी तीर्थ पहले से ही कल्याण का निकेतन था। फिर भगवान शंकर के मणिमय कर्णभूषण के गिरने से वह और भी श्रेष्ठ हो गया। भगवान शिव के निवास स्थान अविमुक्त क्षेत्र अथवा आनंद कानन में पहले से ही मुक्ति सिद्धि और फिर गंगा जी का संपर्क होने से उस तीर्थ की महिमा में और उत्कर्ष आ गया। जब से मणिकर्णिकाओं में गंगा जी आकर मिल गई, तब से वह क्षेत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया। काशी में निवास करने वाला तथा वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता है। वेदांत द्वारा जानने योग्य पर ब्रह्मा परमात्मा के निधिध्यासन सांख्य और योग के बिना ही काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। काल से काशी में शरीर का परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तारक मंत्र का उपदेश पाकर अमर हो जाता है। काशी में शरीर का त्याग करना ही दान है, वही तपस्या है और वही मोक्ष का सुख देने वाला योग है। देवताओं ने वहां पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाली महान असी अर्थात खड़ग रूपा असी दुष्टों के प्रवेश का अवधूनन नाश करने वाली धुनी नदी तथा विघ्न निवारण करने वाली वर्णा नदी का निर्माण किया है। काशी के दक्षिण भाग में असी और उत्तर भाग में वर्णा को उस क्षेत्र में मोक्ष रूपी गरे हुए धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवता लोग बहुत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने काशी के पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा के लिए देहली विनायक को नियुक्त किया। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। दक्षिण समुद्र के तट पर बंधन सेतु तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वह अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन पैदा करता और उससे याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गुणी स्वरूप को छिपाए रखने की चेष्टा रखता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्यप्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों के लोग उनके गुणों का वखान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और वर्ताव से रहते हुए उस वैश्य की माता, जो वृद्धावस्था में अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वह जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया, अर्थात दूसरे पुरुष से संबंध रखा। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वह अक्षय नरक में पड़ती है। स्त्रियों के सतीत्व का नाश होने से उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्ग लोक से गिर गया। और इसलिए स्त्री को शील की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात अपने सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए। खोटी बुद्धि वाली व्याभिचारिणी स्त्री का एक कल्प तक नरक के विष्टाकुंठ में पड़ी रहती है और उसके बाद गांव में सूकर होती है। सूकर का मतलब होता है सुअरी। अगर लड़की है तो सुअरी होगी और
पुरुष ऐसा करता है तो सुअर होगा। इसके बाद गांव में सूकड़ी होती है, इसलिए स्त्री को उचित है कि वह पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले पर पुरुष के दुखद स्पर्श से बचावे। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इसी शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया था? अत्रि मुनि की पत्नी पति अनुसुईया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा विष्णु और शिव को अपने गर्भ में नहीं धारण किया था? नारी अपने पति व्रत के प्रभाव से इस लोक में महान सुयश वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी की सखी का पद प्राप्त कर लेती है। धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय ले और स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इसके लिए मृत्यु के बाद वह नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचरण में तत्पर हुआ। वह माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष कर्दम का लेकर अपने यक्ष कर्दम लेप करके फूलों से उसका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नयन सुख वस्त्र से लपेटकर ऊपर से रेशमी कपड़ा लपेटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके मजीव अर्थात गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरवे वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया। तदंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर तत्पश्चात उसे तांबे के संपुट में रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर प्रस्थित हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी एवं पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया, अर्थात उसे बुखार हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में वह आ पहुंचा। वहां वह कहार को रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार गया। कहार अवसर पाकर उस भार से तांबे का संपुट लेकर अपनी घर की ओर चल दिया। सोचा कि भाई तांबा में क्या भर के रखा है, जरूर सोना चांदी हीरा मोती होगा, इसमें जरूर पैसा रुपया होगा। तो वो तांबा जिसमें कि उसका हड्डी था उसकी माता का, उसी को लेकर वह भाग गया और अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्रामावस्था अर्थात विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में वह तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया जिसमें कि वह अपनी माता का हड्डी लपेटकर ले जा रहा था। तब वह हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने चला और धीरे धीरे उस कहार के घर पर जा पहुंचा। इधर वह कहार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के संपुट में देखता है तो उसे हड्डियां दिखाई देती है। यह देखकर उन्हें वहीं छोड़कर उदार भाव से घर की ओर लौट गया। उसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया? उसने मेरी माता की हड्डियां ले ली है, उन्हें दिला दो, हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी पत्नी ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृतांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया, परंतु देव योग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन वहां घूम घाम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट गया। अगस्त जी भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डी काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गई। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य का क्षेत्र का फल नहीं पाता, वह तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। महामुने अस्सी और वर्णा ये दोनों घाट है, अस्सी घाट और वर्णा घाट, ये दोनों नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई है, इसलिए वह पुरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशीपुरी कहती है, अरे जीव, तू बहुत तेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका है, किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमरत्व धारण करके
शिव रूप हो जा। आहा, क्या जीव को गर्भावास का कष्ट भूल गया? यमराज के दूतों के हाथ से बंधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा? क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने योग्य काशी पुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्यत्र जाता है? अगस्त जी, अविमुक्त क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ के सभी जीव रुद्र स्वरूप हैं, इसलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा चारों वर्ण का नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा वर्णोत्तर मनुष्य का भी बुद्धि ईश्वर बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके भगवान शिव की पूजा के फल का भागी होता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंधार में समा जाता है। अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। आकाश अहंकार में लय को प्राप्त होती है। षोडश विकारों के साथ अहंकार भी समष्टि बुद्धि नामक महतत्व में लीन हो जाता है। फिर महतत्व भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाता है। वह त्रिगुणमयी प्रकृति उस निर्गुण पुरुष का आलिंगन करके स्थित होती है। वह परम स्वरूप ही देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। यह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है और इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव बने रहते हैं। काल स्वरूप परमात्मा उस प्रकृति पुरुष को लीला पूर्वक अपने से अभिन्न कर लेते हैं। वे परम पुरुष परमेश्वर ही महाविष्णु कहलाते हैं। उन्हीं को महादेव कहते हैं। वे ही आदि, मध्य और अंत से रहित शिव हैं। वे ही लक्ष्मीपति, वे ही पार्वतीपति और प्रलय काल में भगवान शंकर काशीपुरी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। अतः काशी कली और काल से वर्जित है। इसी को वाराणसी, रुद्रावास, महाशमशान तथा आनंद वन कहा गया है। अगस्त जी, महादेव भगवान शंकर ने माता पार्वती देवी के आगे जो कुछ कहा उसे ज्यों का त्यों मैंने सुना और वह सब तुमने कहा। जो महापातकों का नाश करने वाले इस पुण्यमय प्रसंग को पढ़ता है, सुनता है, वह शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।